नमस्कार। आज आपके सामने प्रस्तुत है सूर्य बालाजी द्वारा लिखित एक व्यंग्य, या इलाही ये माजरा क्या है। बाहर कान का हॉर्न बजा और कुछ भद्र महिलाएं उतरकर अंदर आती दिखी। मैंने स्वागत में हाथ जोड़े और पूछा, कहिए कैसे आईं? उन्होंने लगभग एक साथ उत्तर दिया, हम अपना स्त्री विमर्श करवाने आई हैं। मैं बुरी तरह चकर आई। क्या कहा आपने? यही कि हमें अपना स्त्री विमर्श करवाना है। मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, देखिए स्त्री विमर्श किया जाता है, करवाया नहीं जाता, लेकिन ये बैठे बिठाए आप लोगों को स्त्री विमर्श करवाने की क्या सूझी? वे ठुमक गई। आपको नहीं करना तो मत करिए, साफ साफ कह दो, हम किसी और से करवा लेंगे। बहाने मारने की ज़रूरत नहीं। हम इज़्ज़तदार घरों की महिलाएं हैं, खुद कोई काम करने की ना आदत, ना इजाज़त, ना टाइम ही। खुद ही अपना स्त्री विमर्श करेंगे तो दुनिया हंसेगी कि देखो डायमंड टावर वालियों को अब इस नौबत को आ गई कि अपने आप स्त्री विमर्श। साफ था कि वह तुली बैठी थी और मैं, या इलाही ये माजरा क्या है, के बीच खपत नरमी से समझाया। देखिए मेरा मतलब यह जानना था कि आखिर वजह क्या है आप लोग स्त्री विमर्श करने के लिए कमर कस के निकल पड़ी इस काम के लिए। अब वह भी नरम पड़ी। खुलासा करते हुए बोली, वजह कुछ खास नहीं है। जैसा कि आपको बताया, हम लोग खाते पीते इज़्ज़तदार घरों से हैं। भगवान का दिया सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं, सभी ऐशो आराम, सिवाय स्त्री विमर्श के। उसी की कमी रह गई तो सोचा आप पढ़ी लिखी हैं, लेखिका भी हैं, आपसे कराना अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग सुख सुकून की ज़िंदगी बसर कर रही हैं, तो स्त्री विमर्श के पचड़े में पड़ने की ज़रूरत क्यों? वो आपसे कहा ना कि हम बड़े घरों की स्त्रियां हैं, तो हम पढ़ी लिखी इलीट सोसाइटी की लेडीज़ के बीच में उठना बैठना चाहती हैं। लेकिन हमसे कहा गया कि उन लोगों के साथ उठने बैठने की पहली शर्त स्त्री विमर्श है। बिना स्त्री विमर्श के आप उनके बीच पूरी तरह से अनफिट रहेंगी। तो सोचा ठीक है, जैसे हम फेशियल कराते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर करवाते हैं, वैसे ही स्त्री विमर्श भी करवा लेंगे और उन लोगों के बीच उठ बैठ लेंगे। समझ गई? बस इतनी सी बात। अरे तो आप लोग बेहद आसानी से, वह उत्साहित होकर बताने लगी, हमने सोशल वर्क भी बहुत किए हैं। कई बार औरतों बच्चों को सिलाई मशीनें, पाउडर मिल्क, स्कूल बैग और किताबें भी बांटी हैं। हमारे फ़ोटो भी लोकल अखबारों में छपे हैं। लेकिन हर बार हमसे यही कहा गया कि खाली सिलाई मशीनें बांटने से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे सॉलिड मकसद होना चाहिए, स्त्री विमर्श टाइप। ओह, स्त्रियों के लिए आपके दिल में इतनी करुणा है? तो बस अपनी अपनी गाड़ियाँ निकालिए और पास के गांव कस्बों की दुखियारी स्त्रियों, बूढ़ियों और बच्चों की दुनिया से शुरू कीजिए। उनके सुख दुख, तकलीफ़ों और लाचारियों को जानिए। उनकी उम्मीदों और सपनों को सच करने में लग जाइए। सच कि भारतीय स्त्री तो वहीं बसती है और आपके पास तो साधन भी है, कुछ करने का जज्बा भी। लेकिन उनका चेहरा उतरता चला गया। अरे आपने तो खासी झमेले में डाल दिया। हम हरि भजन को आए थे, आप कपास उठाने लगी। कहना आसान है, गांव में जाइए। कभी गई हैं आप गांव में? कानों सुनी और आंखों देखी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इतना कूड़ा कचरा, गड्ढे गडरियों से पटी सड़क कि टायर पंचर हो जाएं, बदबू इतनी कि नाक फट जाए। आपने भी कहाँ ला पटका? हमने तो सुना था लाइब्रेरियों में हो जाता है स्त्री विमर्श, व्याख्यान, वक्तव्यों में भी। उस कैटेगरी की कुछ पढ़ी लिखी वाली तरकीबें सुझाइए ना। आप स्वयं स्त्री हैं, लेखिका हैं, ये सब तो करती होंगी। सच पूछिए तो मैं अब तक अपने अंदर वाली स्त्री का ही विमर्श नहीं कर पाई। अरे, उन्होंने अचंभे से आंखें झपकाई। देखने में तो पढ़ी लिखी और मॉडर्न लगती हैं आप। मैंने उसी कातर भाव से कहा, फुर्सत ही नहीं मिली ना। उन्होंने अग्नि नेत्रों से मुझे घूरते हुए कहा, खैर फुर्सत ना मिलना तो एक बहाना है, लेकिन अगर सचमुच नहीं किया
तो आपने समाज और समूची स्त्री जाति के प्रति धोखा किया है। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मेरा काम है लिखना। स्त्री पर भी मैंने बहुत कुछ लिखा है। कभी अफसर आया तो आप जैसी पर भी लिख सकती हूँ। उन्होंने फिक्स से मुंह बनाया, उससे क्या होगा? मैंने कहा, बनेगी ना एक पूरी मुकम्मल स्त्री। उनका चेहरा एकदम से चमका, फिर बुझ गया। लेकिन ऐसी स्त्री का हम क्या करेंगे जिसका विमर्श ही ना हुआ हो?